अशोक गहलोत ही राजस्थान कांग्रेस के आला कमान है, लेकिन हमारा एक आला कमान दिल्ली का आला कमान है, वह सबसे बड़ा आला कमान है, लेकिन राजस्थान के आला कमान तो अशोक गहलोत ही है। सुन लिया आपने, जी हां, ये वही धारीवाल है, शांति धारीवाल 82 की उम्र पार कर चुके हैं और अगला चुनाव यानी 2028 के चुनाव तक 85 की दहलीज पर होंगे। लेकिन बात वही कह रहे हैं जो 2020 में कही थी कि आला कमान तो अशोक गहलोत है, और फिर वही बात कह दी है कि राजस्थान कांग्रेस के आला कमान तो अशोक गहलोत ही हैं और दिल्ली के आला कमान हमारे अलग हैं, वे तो सबसे बड़े आला कमान है। यानी इस बार थोड़ी सी भूल सुधार कर दी। भूल सुधार ये कर दी कि पिछली बार सिर्फ अशोक गहलोत को आला कमान कहा था, लेकिन इस बार सबसे बड़ा आला कमान दिल्ली को कहकर अपने हाथ बचा भी लिए। यानी यह बात जो आप सुनी आपने, वह कांग्रेस में हो सकती है। और कांग्रेस में क्यों हो सकती है कि सच्चा लोकतंत्र अगर पार्टी के अंदर कोई होता है तो वह कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। और बात सिर्फ शांति धारीवाल की ही क्यों करते हैं कि शांति धारीवाल ने अशोक गहलोत को राजस्थान का आलाकमान बता दिया और 2 बार बता दिया। क्या आप किसी भी विधायक या किसी भी उस नेता के आगे माइक लगा दीजिए जो सचिन पायलट का फॉलोवर है, वहां बात करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कह देंगे स्वाभाविक रूप से अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक के आगे अगर माइक लगा देंगे, उससे पूछेंगे तो कहेंगे क्यों नहीं, 6 साल तक कांग्रेस चला ली राजस्थान में, तो गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। और कई लोग जो टीकाराम जूली के फॉलोवर हैं, वे कहते हैं क्यों नहीं हो सकते, दलित नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, टीकाराम जूली मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री हरीश चौधरी के समर्थक भी अपने नेता को देखते हैं, भंवर जितेंद्र के समर्थक भी देखते हैं, अन्य नेताओं के समर्थक भी देखते हैं, और देखें क्यों नहीं। लोकतंत्र में कौन कब कहां बाजी मार जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए किसे पता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं, मुख्यमंत्री बनने का तरीका क्या है, यह तरीका आना जरूरी है। और यह तरीका यानी कि इसका मैकेनिज्म होता है, सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ 10, 5, 15 समर्थक साथ लेकर घूमने से, गाड़ियों का काफिला घुमाने से, या कहीं मेलों में भीड़ में भाषण देने से अगर कोई मुख्यमंत्री बन जाता तो मेले भरवाने वाले जितने पुजारी या जो गांव की समितियों के अध्यक्ष होते हैं जो मेले भरवाते हैं, वहां हजारों की भीड़ होती है, वे सारे मुख्यमंत्री बन चुके होते हैं। लेकिन वे नहीं बनते ना, क्योंकि इसका एक अलग मैकेनिज्म होता है। और यह मैकेनिज्म पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले ही बताया है। और अगर किसी के समझ में नहीं आया तो उन्हें फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिन पुराने सारे भाषण सुन लेने चाहिए, सारे बयान सुन लेने चाहिए जो सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं। तो आज करते हैं इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शांति धारीवाल की कि आखिरकार इस वक्त पर बोलने की जरूरत क्या थी। हालांकि यह ना तो कोई पार्टी का कार्यक्रम था, ना कोई और ऐसा समारोह था, ना कोई मौका था कि यह बात बोली जाती, लेकिन सामने माइक कर दिया जाए और नेता से पूछा जाए, तो फिर नेता जिस नेता का फॉलोअर होता है निश्चित है उसको ही अपना सबसे बड़ा नेता मानेगा। और शांति धारीवाल चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना नेता मानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहते हुए लगातार मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, स्वायत्त शासन मंत्री भी रहे, विधि मंत्री भी रहे, यानी कि बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। तो अशोक गहलोत के साथ में उनका ट्यूनिंग कैसा यह सब समझते हैं। और समझते हैं तो फिर उसी अंदाज में उन्होंने कह दिया राजस्थान में कांग्रेस के आलाकमान सिर्फ अशोक गहलोत हैं, दिल्ली में हमारे अलग आलाकमान है, वे तो सबसे बड़े आलाकमान हैं। यह कहकर एक नई चर्चा छेड़ दी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2028 का अपना टारगेट सेट करके उन नेताओं को कह दिया है कि वे टारगेट के अनुरूप आगे बढ़ना शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि यह बात टारगेट को सेट करके कही गई हो या कहलाई गई हो, यह नहीं कही जा सकती, क्योंकि शांति धारीवाल 2020 में यह बात कह चुके थे। तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है, पार्टी में किसी पद पर भी नहीं है। इसके बावजूद अगर शांति धारीवाल ने इतनी बड़ी बात कह दी और इस बात का असर कहां तक जा सकता है यह बात समझते हुए कह दी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर यह लोकतंत्र जिंदा रखने की बात तो है। अब आप चले जाइए, मुख्यमंत्री बनने के मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं, मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं, यह बात
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से कही है। और अगर किसी ने नहीं सुनी तो उसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कब कही? आपको याद होगा 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बंगले पर महेंद्रजीत मालवीय कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आए, कहा कि ये बीएपी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने दुपट्टा पहना दिया, बात आगे बढ़ दी। और उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे सीधे 2 टूक कह दी, कोई अपनी ब्रांडिंग करता है तो वो जाने, मैं तो कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस की बात करूंगा। बात वहां से शुरू हुई थी। और वहां आपको याद होगा अशोक गहलोत के बंगले पर नारे लगे थे, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो, चौथी बार मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। उस दिन तो अशोक गहलोत कुछ नहीं बोले, लेकिन जोधपुर दौरे पर गए हैं, जोधपुर दौरे पर रहेंगे 3 तारीख तक, यानी कल तक। अब वहां माइक के ऊपर उन्होंने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही, और वे दोनों बातें ही मुख्यमंत्री बनने के मैकेनिज्म का मुख्य बिंदु है। अब क्या कही? एक तो यह कही कि किसी को भी पार्टी में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि जो बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही थी उसका जवाब अशोक गहलोत ने दिया था, लेकिन यहां आप समझने में जरा सा भूल कर रहे हैं। भूल इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा कोई भी पार नहीं करे। और वह लक्ष्मण रेखा कौन सी होती है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में जो लाइन शुरू होती है, आपने देखा होगा जब कोई भी दौड़ शुरू होती है 100, 200, 500, 1000 मीटर की, तो एक लाइन बनाई जाती है और उस लाइन के पीछे खड़े होना पड़ता है तमाम धावकों को। और जब विसिल बजती है या पिस्टल छोड़ी जाती है उसके बाद धावक दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ धावक ऐसे होते हैं जल्दीबाजी में कई बार उस लाइन के पहले, जैसे 1, 2, 3 की तैयारी के लिए बोला जाता है, उस लाइन के पार अपना पैर ले जाते हैं। 1 बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, और अगर 3 बार ले जाते हैं तो वे फिर फाउल हो जाते हैं और उन दौड़ से वे बाहर कर दिए जाते हैं। दरअसल ऐसे जल्दीबाजी करके मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होकर कुर्सी तक पहुंचने की जिद रखने वाले कुछ नेताओं के लिए अशोक गहलोत ने कहा कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। और जो नेता उस दौड़ में जल्दीबाजी में वह लक्ष्मण रेखा पार करता है तो फाउल खेल जाता है, उसे धावक के रूप में उस दौड़ से बाहर होना पड़ता है। ऐसा जो नेता पहले कर चुके हैं वे उस दौड़ से बाहर हो चुके हैं फाउल खेल खेल कर। और अगर आपको नेताओं का नाम याद नहीं है तो जरा फ्लैशबैक में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति किस किस नेता ने कहां कहां फाउल खेला और फिर उस दौड़ से बाहर हो गए। दरअसल अशोक गहलोत ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की हिदायत देकर यह बात कही थी, और यह तमाम नेताओं पर लागू होती है जो बार बार उस लाइन को पार करके और जल्दी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब दूसरी बात, जो दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, वह सिर्फ कांग्रेस नहीं तमाम पार्टियों में लागू होती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के मैकेनिज्म को समझाते हुए कहा कि मेरे को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का नारा मत लगाइए। और क्यों मत लगाइए? क्योंकि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो क्या नारे लगे थे? तो याद कर लीजिए 2098 में किसके नारे लगे थे? परसराम मदेरणा के लगे थे, नाथूराम मिर्धा के लगे थे, इसके अलावा रामनिवास मिर्धा के थे, सीसरा मोला के लगे थे, नवल किशोर शर्मा के लगे थे। यानी कि इतनी लंबी लाइन उस वक्त खड़ी थी जो मुख्यमंत्री पद के नारे जिनके लग रहे थे। लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत बने, यानी कि उन्हें यह पता था कि कौन से तरीके से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल सकती है। उस तरीके को उन्होंने अपनाया, नारेबाजी से दूर रहे और बन गए। अब दूसरी बार की बात करें 2008 में, तो नारे क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस वक्त लग रहे थे? नहीं लग रहे थे, और वे मुख्यमंत्री फिर बने। और तीसरी बार तो किसी भी हालत में नहीं लग रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, लेकिन बन गए, नारे नहीं लग रहे थे। इसलिए अशोक गहलोत ने यह बात कही है कि चौथी बार मुख्यमंत्री मेरे बारे में नारे मत लगाइए। और यह बात सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा कि नारे लगाने से मुख्यमंत्री बनता है। आप भाजपा में चले जाइए, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, नारे लगना तो दूर की बात, कोई जबान पे नाम ही नहीं ले रहा था और मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। हां, 2 बार वसुंधरा राजे के नारे लगे और वे मुख्यमंत्री बनी हमेशा। लेकिन तीसरी बार जब वे बहुत ताकतवर थी और लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, जब उनके नारे लग रहे थे तो वे मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। यह बात अशोक गहलोत ने
तमाम नेताओं को और मुख्यमंत्री पद की लालसा रखने वाले उन कांग्रेस के नेताओं को समझा दी है कि नारे लगाने से, भीड़ इकट्ठी करने से और बड़े बड़े काफिले लेकर चलने से, खुद की ब्रांडिंग करने से कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बना जाता। वो तो एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के अनुसार अगर आप चलेंगे तो निश्चित है कि आप मुख्यमंत्री बने ना बने लेकिन उस कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बात यहां करें, शांति धारीवाल ने ये क्यों कहा और अशोक गहलोत इन दिनों जो कर रहे हैं, लोग उसके अलग अलग मतलब लगाए, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अशोक गहलोत रूपी राजनीतिक किताब को उन तमाम राजनेताओं को बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर उस किताब को आप ध्यान से नहीं पढ़ सकते, सिर्फ पन्ने पलटकर और पटक देते हैं, तो फिर ये तय मानिए आप फिर कहीं ना कहीं फाउल खेलेंगे और फिर दौड़ में पिछड़ जाएंगे। क्योंकि वह किताब ऐसी है जिसके एक एक पन्ने पर यह लिखा है कि राजनीति में कब कौन सा कदम उठाना है, कब क्या बोलना है, उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए। यह बात अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं समझा सकता राजनीति में। हालांकि जब तक अशोक गहलोत राजनीति में मौजूद है तब तक कोई उनकी बनाई हुई लाइन को पार करके और सोचे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, यह अशोक गहलोत भी जानते हैं कि 2028 में इस बार उनका सफर भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि मेरा सफर भले ही आसान नहीं हो, लेकिन मैं सामने वाले किसी का भी सफर बिगाड़ने की क्षमता रखता हूं। और क्यों रखता हूं यह बात पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए शांति धारीवाल का यह कहना कि राजस्थान में कांग्रेस का आला कमान अशोक गहलोत है, दिल्ली में हमारा आला कमान अलग है और वह सबसे बड़ा आला कमान है, यूं ही नहीं कही गई बात है। इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं और इन मायनों की समझ बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत का मैकेनिज्म जो मुख्यमंत्री बनने का है वे अच्छी तरह से जानते हैं। उस मैकेनिज्म को अगर समझना है तो बिना लक्ष्मण रेखा को पार किए अगर नेता आगे बढ़ेंगे और उस लाइन पर खड़े होकर दौड़ने की सीटी बजने का इंतजार करेंगे, सीटी बजने के अनुरूप दौड़ेंगे और फिर पोडियम तक पहुंचेंगे तो शायद उन्हें वह पद मिल जाए। अन्यथा बार बार फाउल खेल खेल कर कई नेता जैसे पहले आउट हो चुके हैं, दौड़ से बाहर हो चुके हैं, अब भी कई नेता बाकी बचे हुए इस 2.25 साल के कार्यकाल में बाहर होंगे, ये तय मान के चलिए। लेकिन अशोक गहलोत आगे चलकर जिस टारगेट को सेट कर रहे हैं उसमें वे खुद मुख्यमंत्री के रूप में खुद को नहीं देख रहे हो, लेकिन उनका जो टारगेट है कि यह पूरा नहीं होने देना उस व्यक्ति का, तो वह टारगेट अशोक गहलोत निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और अगर किसी को आज ये बात समझ में नहीं आ रही है तो 2028 के अंत में जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तब उनके ये बात निश्चित तौर पर समझ में आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।